भारत के मुख्य भूभाग को प्राकृतिक रूप से 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय भाग, भारत का उत्तरी मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार और 5वां भाग है समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन 5 भागों में भारत के मुख्य भूभाग को प्राकृतिक रूप से बांटा गया। आइए अब इन भागों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय भाग। भारत के उत्तरीय भाग को हिमालय की पर्वतमाला भी कहा जाता है। यह पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के और पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। हिमालय की बर्फीली चोटियाँ साल भर बर्फ़ से ढकी रहती हैं। हिमालय की उत्तरी ढाल पर जमी बर्फ़ दबाव से धीरे धीरे नीचे खिसकती रहती है। इसे हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। निचले गर्म भागों में हिमानी पिघलकर नदी की धारा बनाती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जगह जगह पर सुंदर झरने बनाती हैं। हिमालय पर्वत से हमें बहुत लाभ हैं। यह उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है और हमें कड़ाके की सर्दी से बचाता है। साथ ही यह दक्षिण से आने वाली मानसूनी हवाओं को उत्तर की ओर ले जाने से रोकता है। इन हवाओं से भारत में बारिश होती है। हिमालय के दक्षिणी भाग में निचले पहाड़ों पर गर्मियों में मौसम सुहावना हो जाता है। यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं। इनमें शिमला है, मंसूरी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है। ये मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। हिमालय के वनों में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। हिमालय के वनों में हमें तरह तरह की जड़ी बूटियाँ एवं खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। इसकी नदियाँ हमें सिंचाई के लिए भरपूर पानी देती हैं। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में याक नामक पशु सवारी और सामान ढोने के काम आता है। हिमालय के पश्चिमी भाग में एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी के ऊंचे ऊंचे बर्फीले शिखर हैं। ये संसार की सबसे ऊंची चोटियां हैं। गंगा और यमुना जिन हिमालयों से निकलती हैं उन्हें क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं विकास के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। नंबर 2, भारत का उत्तरी मैदान। हिमालय के दक्षिण में एक बहुत बड़ा मैदान है। यह हिमालय से उतर रही नदियों के साथ बहकर आई मिट्टी से बना है। गंगा, यमुना इस मैदान में बहने वाली 2 बड़ी नदियां हैं, इसलिए इसे गंगा यमुना का मैदान भी कहा जाता है। यह भाग पश्चिम में पंजाब राजस्थान राज्य से पूर्व में असम राज्य तक और उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। हिमालय से निकलकर अनेक नदियां इस मैदान में उतरती हैं और पूर्व की ओर चली जाती हैं, जैसे गंगा, यमुना, घाघरा आदि। कुछ नदियां हिमालय पर्वत से मैदान में उतरकर पश्चिमी दिशा की ओर चली जाती हैं, अर्थात ये नदियां हैं रावी है, सतलज है, ब्यास है, चिनाब है। दक्षिण के पठार में भी कई नदियां इस मैदान में उतरती हैं, जैसे चंबल है, टॉन्स है, केन है, बेतवा। उत्तर से आने वाली नदियाँ साल भर जल से भरी रहती हैं, और दक्षिण से आने वाली नदियों में गर्मियों में पानी कम हो जाता है। गंगा इस भाग की सबसे बड़ी नदी है। यह हिमालय में गौमुख नामक स्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल को पार करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उत्तर का विशाल मैदान उत्तर और दक्षिण से आई इन नदियों द्वारा लाई मिट्टी से बना है। इस समतल मैदान की मिट्टी बारीक कणों, मुलायम, भुरभुरी और उपजाऊ है। यह मैदान एशिया महाद्वीप का सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता है। इस भाग में नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हैं। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहर इनके किनारे बसे हैं। नंबर 3, थार का मरुस्थल। भारत में पश्चिमी दिशा में सैकड़ों मील लंबा चौड़ा बालू का मैदान है, इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत फैली हुई दिखाई देती है। जगह जगह रेत के छोटे बड़े टीले दिखाई देते हैं। इन रेत के टीलों को सैंड ड्यून कहते हैं। टीले भाग को रेगिस्तान भी कहते हैं। यहाँ ना तो पेड़ होते और ना ही पानी मिलता है। बरसात के दिनों में यहाँ बहुत कम बारिश होती है। कई बार तो पूरा साल बीत जाने पर भी एक बूंद पानी नहीं बरसता। यहाँ कुओं में पानी नहीं होता, यदि होता है तो बहुत गहराई में होता है। इस भाग में नदियाँ बहुत कम
और छोटी होती हैं। नदियाँ प्रायः सूखी रहती हैं। लूनी इस मरुस्थल की एक प्रमुख नदी है जो पूरब से अरावली की पहाड़ियों से निकलकर थार के दक्षिणी भाग से होकर के बहती है। पानी कम होने के कारण यहाँ पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। अकेसिया, कैक्टस, छार, खेजरा, कांजू तथा खजूर इस प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। इसलिए यहाँ के लोग खेती के साथ साथ भेड़ पालन करते हैं। इस कारण आबादी भी बहुत कम है। मरुस्थल के बीच जहाँ कहीं पानी मिलता है वहाँ हरियाली दिखती है। ऐसे स्थानों पर लोग बस जाते हैं। इन जगहों को नखलिस्तान या मर उद्यान कहा जाता है। मरुस्थल में गर्मी की ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ती है और तेज़ रेतीली आंधियाँ चलती हैं। जाड़ों में यहाँ कड़ाके का जाड़ा पड़ता है। ऊँट रेत में भी बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है, इसलिए रेगिस्तान का जहाज़ ऊँट को कहा जाता है। नंबर 4, तो दक्षिण का पठार। जो क्षेत्र अपने आसपास की भूमि से अधिक ऊंचाई पर हो और उसकी सतह लगभग चपटी हो उसे पठार कहते हैं। पठार की अधिकांश भूमि पथरीली होती है। पठारों को ऊंचा चौरस मैदान भी कहा जाता है। हमारे देश का काफ़ी बड़ा भाग पठारी है। इसके उत्तर पश्चिम में थार का मरुस्थल है तथा पूर्वी उत्तरी भाग में विशाल उत्तरी मैदान है। दक्षिण की ओर यहाँ समुद्र तटीय मैदानों से घिरा हुआ है। भारत के अधिकतर राज्य इसी पठारी भाग में हैं। इस भाग की अधिकांश भूमि पथरीली और ऊंची नीची है। बीच बीच में कई उपजाऊ भाग भी हैं। दक्षिण भारत में काली मिट्टी के लंबे चौड़े मैदान हैं। लावे से बने ये बड़े मैदान उपजाऊ हैं। इस भाग में चंबल, बेतवा, सोन, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ बहती हैं। भारत के दक्षिणी भाग में कड़ी चट्टानें हैं। इन चट्टानों से गिरकर नदियाँ सुंदर झरने बनाती हैं। इस क्षेत्र में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें लोहा, सोना और अभ्रक प्रमुख हैं। कर्नाटक में कोलार की सोने की खान बहुत प्रसिद्ध है। 5, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। भारत का दक्षिणी भाग काफ़ी दूर तक समुद्र में चला गया है। यह भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसी कारण भारत का समुद्र तट बहुत लंबा है और 3 ओर से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए भारत के पास एक प्रायद्वीपीय भूमि भी है। समुद्र के तटों पर संकरे और लंबे लंबे मैदान हैं। इन्हें ही समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। पूर्वी तट के मैदानों को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी तट के मैदानों को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। मैदानी पट्टी पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से शुरू होकर के भारत के दक्षिणी कोने से होते हुए पूर्व में गंगा के मुहाने तक चली जाती है। ये मैदान बारीक कणों वाली उपजाऊ मिट्टी से बने हैं। इन मैदानों में समुद्र तटों के पास कहीं कहीं छोटी चट्टानों वाले द्वीप समूह भी हैं। समुद्र तटों पर कहीं कहीं खारे पानी की झीलें हैं। यह भाग धीरे धीरे समुद्र तट से लाई ही गई बालू और मिट्टी के जमाव के कारण समुद्र से कट गया है और यहाँ झील बन गई है। इन्हें लैगून कहते हैं। इस लंबे समुद्री तट पर बड़े बड़े बंदरगाह हैं, जैसे पूर्वी तट पर कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई तथा पश्चिमी तट पर मुंबई, कांदला और कोचीन। इन बंदरगाहों पर देश विदेश से आए पानी के जहाज़ ठहरते हैं और उन पर सामान चढ़ाया और उतारा जाता है। द्वीप समूह। हमारे देश में समुद्र के बीच में अनेक द्वीप भी हैं। चारों ओर समुद्र से घिरे हुए इन द्वीपों को द्वीप समूह कहते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। एक बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। दूसरा द्वीप समूह केरल राज्य के पश्चिम में अरब सागर के बीच है। इसे लक्षद्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की अधिकांश भूमि ढालू है। यहाँ घने जंगल हैं जिनमें नारियल खूब पैदा होता है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 छोटे छोटे द्वीप हैं। ये द्वीप समुद्र की सतह से केवल 4-5 मीटर ऊंचे हैं। इन द्वीपों में ज़्यादातर रेत ही रेत है। इनमें ना कोई पहाड़ है और ना कोई नदी है। केवल 10 द्वीपों में लोग रहते हैं। एक द्वीप से दूसरे द्वीप के जाने के लिए नावों का प्रयोग किया जाता है। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।